हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। बोटल्स में प्लांट लगाना तो हम सबको पसंद है। बोटल क्या कहें, प्लांट लवर तो हर जो छोटे से छोटा उन्हें कुछ भी मिले उसमें प्लांट लगा ही देते हैं। तो आज मैं वही सब आपके साथ शेयर करूंगी कि जो छोटे छोटे कंटेनर्स में, छोटी छोटी बोटल्स में जो प्लांट लगाना हमारे लिए कितना किस हद तक हमारे लिए गलत साबित हो सकता है, क्या क्या नुकसान रहते हैं इन सब के हमारे गार्डनिंग में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपकी भी कुछ हेल्प हो सके अगर आप इस तरह से कुछ बोटल्स में प्लांट लगाते हैं। तो इस तरह ना बोटल्स में प्लांट लगाना किसे पसंद नहीं रहता। एक तो ये हमारे लिए बजटली होती हैं, एकदम हमारे बजट में होती है। बजट क्या कहें, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इनके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता कुछ भी। जब भी कुछ खाली हुआ, जब भी कुछ इस तरह से हुआ, हम उसमें कुछ ना कुछ प्लांट लगा ही देते हैं। जब भी हमारे पास कोई कटिंग इकट्ठी हुई या हमें कोई छोटा सा प्लांट मिला तो हम सोचते हैं कि उसके लिए कोई नया पॉट, नया गमला लेने की बजाय उस कटिंग को हम इस तरह की जो छोटे छोटे कंटेनर हमारे घरों में फ्री में ही पड़े रहते हैं, कोई डिब्बा हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ बोतल हुई, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसमें हम वो प्लांट लगा ही देते हैं। और जो प्लांट रहते हैं उनकी जो कटिंग्स रहते हैं या फिर जो मैच्योर प्लांट भी रहते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो भी करते रहते हैं। आप देख रहे हैं मैंने कितने सारे प्लांट लगाए हैं तरह तरह की DIYs बोटल्स में। छोटी सी छोटी कटिंग्स भी ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छी हमारी चल जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या, ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल। ये जो बच्चों की पिचकारी थी, वो जो पिचकारी का जो टैंक होता है ये वही है, तो यूज़ नहीं थी तो इसमें कट करके मैंने स्पाइडर प्लांट लगा दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो स्पाइडर प्लांट लगाया था मैंने बिल्कुल इतना छोटा सा ही लगाया था, छोटा सा बेबी पप्स लगाया था। इसको मैंने करीब नवंबर में लगाया था, और अब देखिए अप्रैल है, सर्दी का टाइम, वैसे इसके लिए ग्रोइंग पीरियड नहीं रहता है। उस टाइम सिर्फ ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से नए नए जो बेबी प्लांट्स इसमें आए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं इस प्लांट ने ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रो किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे जितने भी घरों में वेस्ट कुछ भी पड़ा रहता है हम उसमें प्लांट लगाएंगे, प्लांट काफ़ी अच्छे चलेंगे। लेकिन उस एक कंडीशन के बाद क्या, देखिए ये प्लांट हमारा इस तरह से इतना बड़ा हुआ, इसकी रूट्स जो हैं बिल्कुल नीचे तक आ चुकी हैं। अभी उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, क्योंकि बहुत जो कंटेनर रहते हैं इस तरह से उनमें जो ना स्पेस कम रहता है, बजाय कि हमारे किसी भी गमले से। ये देखिए इस तरह से बोतल है, बोतल भी ये लास्ट ईयर लगाई थी, इसकी कटिंग भी मैंने सीज़न में की थी, काफ़ी अच्छी ग्रो हुआ था इसमें पर्पल हार्ट प्लांट। लेकिन इसके बाद जो है इसमें ग्रोथ अब इसकी कम हो गई है, क्योंकि एकदम से रूट्स जो होती हैं ना वो फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं रहता है। स्पेस कम होने की वजह से एक बार जो इसका ग्रोइंग पीरियड होता है उसमें पूरा ये जो प्लांट रहता है हमारा ग्रो करता है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट उसका सीज़न, या फिर यूँ कहें कि 1 साल के बाद करीब हमारा जो प्लांटर है वो पूरा भर जाता है, क्योंकि हम कोई भी गमले में लगाएंगे तो गमला बड़ा ही लेंगे। लेकिन इस तरह की जो बोटल्स रहती हैं उनमें जो कैपेसिटी रहती है उनकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, और इस तरह की DIYs बोतल को दोबारा से रिपोर्ट करना भी हमारे लिए मुश्किल रहता है, स्पेशली जब हम बहुत छोटी छोटी कटिंग्स लगाते हैं तो वो बढ़ी जाती है। उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने 2 साल पहले ना इसमें एक मनी प्लांट लगाया था, 2 तो नहीं 1.5 साल पहले करीब इसमें मनी प्लांट लगाया था। काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है मनी प्लांट की बेलें, आप यकीन नहीं माने, करीब 1 से 1.5 मीटर तक की इस तरह की ये जो कटिंग्स लगाई थी मैंने इनमें बोतल में उल्टी तरफ से करके लगाई थी। ऊपर से हम हर कोई प्लांट लगाता है, लेकिन मैंने इसमें उल्टी करके लगाई थी। नीचे की तरफ जो बेल थी इसमें वो थी, रूट्स जो है इसकी वो ऊपर थी और जो हमारी बेल है वो नीचे थी। लेकिन अब क्या, ये बोतल इतनी छोटी है, इतना अच्छा मैंने इसका DIY बनाया था, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये देखिए करीब ये 2 बोतल जो है इनकी मैंने हटा दी, एकदम से सूख गई थी, उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा था, जितना भी पानी डालो वो सारा पानी निकल जा रहा था, बस रूट्स ही बची थी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ी थी, इसको मैंने ट्रिम किया, मुझे लगा शायद ये ट्रिमिंग के बाद थोड़ी सी ग्रो करे, लेकिन नहीं, फिर भी ग्रो नहीं हुई। और इस तरह के जो DIYs को ना दोबारा से इनकी मिट्टी चेंज करके दोबारा से करना बड़ा ही ट्रिकी काम रहता है।
तो इस तरह से ना आप जब भी कोई बोतल में कोई कटिंग लगाएं, कोई प्लांट लगाएं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कुछ ऐसे प्लांट लगाएं जो रूट बाउंड होने पर भी काफ़ी अच्छे चलते हैं, बहुत जल्दी उन्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या बहुत जल्दी वो प्लांट अपना इतना ओवरग्रोन नहीं होते कि हमें उन्हें एक सीज़न के बाद ही जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उन चीज़ों में हमें कुछ ऐसे प्लांट लगाने चाहिए ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए, ये एक छोटी सी बोतल में ही मैंने लगाया था। ये देखिए पत्थर चटा का प्लांट करीब 2 साल से है। ये देखिए, इसमें मैं हर बार कटिंग करती रहती हूँ जब बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन हो जाता है, लेकिन ये फिर से दोबारा उसी में ग्रोन हो जाता है क्योंकि इसको ना रूट बाउंडेशन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इसका आप ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है। और ये देखिए इसके साथ, ये देखिए इस तरह से ये वाला प्लांट। तो देखिए इस तरह से मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जब भी आप कोई छोटी सी छोटी कटिंग या फिर छोटी छोटी बोतल्स में कोई प्लांट लगाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उन्हें किस तरह से लगाएं, और जो आपका प्लांट है वो थोड़ा सा वैसा ले कि बहुत जल्दी उसमें रूट बाउंडेशन का फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्लांट जो है थोड़े हार्डी से रहते हैं। रूट बाउंड होने पर भी अगर आप उन्हें पानी देंगे तो पानी उनके लिए अगर कम पानी रहेगा तो भी इसमें अब्जॉर्व कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो है मेरा प्लांट, लाल बादशाह का जो प्लांट था, इसमें ये लास्ट ईयर से था, काफ़ी बड़ा बड़ा प्लांट था। लेकिन अब देखिए अब एकदम से ना इसकी ग्रोथ कम हुई तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है, दोबारा से ग्रोथ चालू हुई है क्योंकि इसमें मिट्टी जो देखिए धीरे धीरे ना कम होती जाती है। इस तरह से पानी के साथ काफ़ी सारे हमें होल्स करने पड़ते हैं, इस वजह से जो रूट्स है इसकी बढ़ने के लिए इन्हें जगह नहीं मिल पाती है। और इस तरह से देखिए मैं इस प्लांट को अगर दोबारा से रिपोर्ट करना चाहूँ तो मुझे कितना मुश्किल रहेगा दोबारा यहाँ से हटा करके इस तरह की बोतल्स में से इसकी मिट्टी को निकालना और दोबारा इसी प्लांट को इसमें रिपोर्ट करना। इसलिए आप सब इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कोई भी प्लांट लगाएं तो उस कंटेनर के साइज़ के हिसाब से उसे आप ज़रूर सिलेक्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने छोटी सी कटिंग लगाई लेकिन वो कुछ ही महीनों में देखते देखते ओवरग्रोन हो गई और उसके बाद जो है आपके उस प्लांट की बिल्कुल भी जो ग्रोथ नहीं बची, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं उनमें स्पेस नहीं रहा, उसकी जो मिट्टी है वो एकदम से ख़त्म हो चुकी है रूट बाउंडेशन की वजह से। सबसे बेस्ट तो जो रहते हैं वो सैकुलेंट्स रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांटर्स भी सही रहते हैं छोटी छोटी जो कटिंग्स लगाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जिन्हें टाइम के बाद हम उन्हें अच्छे से ट्रिम कर सकते हैं और ट्रिमिंग के बाद वो प्लांट हमारे दोबारा से रीग्रो होते हैं और 1-2 साल वो प्लांट जो हमारे इसी तरह से 1-2 साल नहीं 2-3 साल उनका यही टाइम पीरियड चलता रहता है।